हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एक बढ़िया सा टॉपिक, जिसमें हम आप लोग के लिए चर्चा करने वाले हैं एसिड्स की। एसिड नाम से ही लोग डर जाते हैं कि एसिड क्या है, तो आज के बाद कब डरना है और कब नहीं ये हम बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, एसिड क्या है। एसिड बेस और सॉल्ट का यही एक चैप्टर जिसमें हम एसिड को पूरा डिटेल में बताएंगे। अगली वीडियो में बेस, फिर उसके बाद सॉल्ट को बताएंगे। तो देखिए एसिड क्या है। द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स सोर, यानी कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के एक शब्द एसिडस से हुई थी। एसिडस का अर्थ होता है सोर, सोर का मतलब होता है खट्टा, यानी द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। कहने का अर्थ ये है कि वैसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। वैसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, उसे क्या कहेंगे? एसिड। वैसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे एसिड कहते हैं। जी हाँ, आप जो चीज़ जो घर में लेते हैं, जैसे नींबू ले लिए, लेमन जूस ले लिए, चाय ले लिए, और साथ ही साथ विनेगर है, अचार है, आम है, ये सारे एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है कि द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। वे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उसे हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत ऐसा चीज़ को यूज करते हैं जो कि एसिडिक है। जितने भी साइट्रस फ्रूट है, विटामिन सी वाले, सभी एसिडिक हैं। एसिडिक है क्या नहीं? खट्टे चीज़ एसिडिक। और आज के इस कोरोना दौर में हम एसिडिक सब्सटेंस का ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। तो एन एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट विथ बेस एंड मेटल और साथ ही साथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज ए पीएच स्केल लेस देन 7। यानी एसिडिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो बेस से रिएक्ट करते हैं, मेटल से भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन सारे मेटल से नहीं करते हैं, आगे बताएंगे किससे नहीं करते हैं। तो ये मेटल से भी रिएक्ट करते हैं, और साथ ही साथ एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं नीचे बता रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, और इसका जो पीएच स्केल होता है, पीएच वैल्यू होता है, वो लेस देन 7 होता है। एसिड का लेस देन 7 होता है। तो वैसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे आप घर में लेते हैं दही या दूध, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रस एसिड ऑरेंज और नींबू में पाया जाता है। एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। कच्चा आम या ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। चींटी जब काटती है तो बहुत जलन होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। बिच्छू भी देता है फॉर्मिक एसिड, बहुत कस के जलन होता है। जो आप घर में यूज करते हैं विनेगर, जिसको हिंदी में कहते हैं सिरका, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। और साथ ही साथ आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे एसिड जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं उसमें पाया जाता है, और इसको हम मज़े से खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, हानि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम बताएंगे कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कॉन्क क्या है, डाइल्यूट क्या है, सारे चीज़ को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर तो ये सारे एसिड देखें जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। एसिड वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो सभी को हम टेस्ट नहीं करते, आगे हम बताते हैं। साथ ही साथ है कि व्हेन ए एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू आयंस। इसका मतलब यह है कि एसिड गिव्स H+ आयन इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। यानी जब भी हम एसिड को डिजोल्व करेंगे, ये दूसरे अर्थ में बता रहे हैं, पहले तो स्वाद में खट्टे होते हैं वो बता दिए, अब दूसरे अथवा में करके इसका डेफिनेशन बता रहे हैं कि जब किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो
आयंस में टूटते हैं, यानी वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। जब एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन वो देता है। जो एसिड हाइड्रोजन आयन नहीं देता है उसे हम एसिड नहीं कहेंगे। मीन्स जितने भी एसिड है सभी हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl, HCl को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे वो H+ आयन देगा और Cl- हो। और फिर क्या होगा? अगेन दिस H+ आयन इज कंबाइंड विथ अदर सब्सटेंस लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। और बाद में ये H+ आयन दूसरे सब्सटेंस से जुड़कर, यानी ये H+ है तो वह H2O से जुड़कर H3O बना लेता है, यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये चीज़ होता है। यानी एसिड तो पहले स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे एसिड कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि जब भी किसी एसिड को डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो वो H+ आयन देता है, यानी एसिड गिव H+ आयन इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, देन इट इज नोन एज एसिड। ये चीज़ एसिड के बारे में पता चल गया, इतना पता चला, ये एसिड का डेफिनेशन था। आगे बात करते हैं टेस्ट का। तो इसका तो टेस्ट हम देखें कि वैसे चीज़ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये जो टेस्ट है इसका, ये इसका जो उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति ही लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है खट्टा। एसिडस से इसलिए हुई थी क्योंकि खट्टे चीज़ को ही एसिड कहा जाता है, खट्टे चीज़ को ही एसिड कहा जाता है। मैनी एसिड कैन बी हजार्डस इन एंड शुड नॉट बी टेस्टेड। बहुत सारे एसिड जो है हमारे लिए खतरनाक होते हैं, इसलिए हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते। अब किसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं वो भी बताएंगे। आगे देखते हैं पीएच स्केल, यानी एसिड का पीएच स्केल पर क्या इफेक्ट होता है। पीएच स्केल क्या है? जैसा कि आप यहाँ पर फिगर पर देख रहे हैं, पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक, सिंपल जो आपका घर में स्केल है उस तरह का सोच लीजिए, उसमें 0 से लेकर 14 तक अंकित किया हुआ रहता है, इंडिकेट किया हुआ रहता है। तो एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि उसका पीएच वैल्यू 7 से कम रहेंगे। जिसका पीएच 7 होता है वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेस होता है उसे हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द हाउ एसिडिक इज ए सब्सटेंस लाइक एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। यानी पीएच स्केल वो स्केल है जिससे हम मेजर करते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस वो कितना एसिडिक है, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत वीक है। तो इस स्केल में 14 तक रेंज होता है, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेस होता है वो एसिडिक कहलाता है। अब जितना कम होगा उतना ज़्यादा डेंजर एसिड होगा, जितना एसिडिक वैल्यू कम होगा। जैसे जिसका एसिडिक वैल्यू 0 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो ज़्यादा डेंजर होता है ना। और जिसका एसिडिक मतलब पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है वो कम डेंजर होता है। जैसे मान लो किसी का 6 हो गया, 6.3 हो गया, तो वो कम खतरनाक होता है। डिफरेंट एसिडिक सब्सटेंस है डिफरेंट पीएच वैल्यू, अलग अलग एसिडिक सब्सटेंस के अलग अलग पीएच वैल्यू होते हैं। ये तो एसिड का पीएच बताएं। तो आगे है कि एसिड को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही अगर ले लोगे जीभ में तो जीभ हमेशा के लिए चल जाएगा। हाथ में छुओगे तो हाथ ऐसा हो जाएगा, पूरा एकदम हाथ जो है डेंजर हो जाएगा, यानी स्किन पूरा जल जाएगा। तो इसका पता लगाने के लिए, मान लीजिए केमिस्ट्री लैब में आपको पता लगाना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हम थोड़ी वहाँ पी के देखेंगे या टेस्ट करके देखेंगे या उसको छू कर देंगे। छूने से नहीं पता चलेगा, उसका टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। पूरा हमको एकदम सेपरेटली प्रैक्टिकल रूम में रहना पड़ता है। तो उसके लिए आता है एक इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग पता लगाने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, यानी वो एसिड है या बेस है। इसका पता लगाने के लिए एक सब्सटेंस का यूज किया जाता है जिसे इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर में एक लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है यानी एसिड है या बेस है। यानी लिटमस इज ए इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक
और बेसिक। यानी लिटमस एक ऐसा सूचक है, संकेतक है, जिसका यूज हम लोग सब्सटेंस के अम्लीयता या फिर क्षारीयता का पता लगाने के लिए करते हैं। द लिटमस पेपर आर ऑफ टू कलर्स। लिटमस पेपर जो है दो कलर में आते हैं, एक रेड और दूसरा ब्लू। तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो इंडिकेटर है लिटमस है किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एसिड में क्या होगा? एसिड में जब आप ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे एक सॉल्यूशन में और वो रेड हो जाता है तो आप समझिएगा कि ये दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है। लेकिन उसी ब्लू को अगर बेस में डालिएगा तो वह ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालिएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा, है ना। लेकिन उसी रेड को बेस में डालिएगा तो उसको ब्लू कर देगा। ये तो था लिटमस पेपर पे। आगे और भी बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं। तो लिटमस पेपर को लीचेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है और लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके बाद फिनोफ्थेलिन है। फिनोफ्थेलिन क्या करता है? उसको जब डालोगे फिनोफ्थेलिन में एसिड को डालोगे तो वो कलरलेस रहेगा। हल्दी में डालोगे, हल्दी भी एक इंडिकेटर है, हल्दी येलो कलर का होता है, जब एसिड को डालेंगे इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे है बीट रूट। बीट रूट में जब आप इसे डालते हैं तो बीट रूट में डालने पर उसका कलर पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक। जी हाँ, एसिड का कलर पिंक हो जाएगा। रेड कैबेज जूस, लाल कैबेज आप लोग देखे होंगे, रेड कैबेज जूस में जब डालेंगे तो ये पिंक या रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक या रेड हो जाएगा। तो ये था इंडिकेटर पे इफेक्ट। ये मिथाइल ऑरेंज एक है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? ऑरेंज से उसको पिंक में कन्वर्ट कर देता है। एसिड को ऑरेंज रहेगा तो उसको पिंक बना देता है। तो ये था इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर से हम लोग पता लगाते हैं एसिड को। आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी। एसिड रिएक्ट करते हैं, किससे करते हैं? तो व्हेन ए एसिड रिएक्ट विथ बेस इट बिकम्स ए न्यूट्रल सब्सटेंस एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहा जा रहा है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल बना देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, यानी एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक गोली ले लेते हैं या बेसिक सब्सटेंस को ले लेते हैं। बेसिक चीज़ को आप उस टाइम ले लेते हैं तो पेट का जो एसिडिटी है वो बेस से मिलकर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, सॉल्ट बना लेता है। तो दिस इज फ्रीक्वेंटली सीन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये जल्दी में तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तब। आगे है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कभी कभी एसिड जो है रिएक्ट कर जाता है मेटल से, और मेटल से रिएक्ट करने के बाद यह मेटल सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। लेकिन याद रहे सारे मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लेटिनम एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो भी हो, जब मेटल और एसिड ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो वो कोरोड हो जाते हैं, वो मेटल क्या होते हैं? कोराइड हो जाते हैं। ये चीज़ था। आगे है कंडक्टिविटी। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि ये जो है आयन में टूटता है, H+ आयन देता है ना, तो ये आयन में टूट जाता है एसिड, जिसके कारण इसको हम बैटरी में यूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसके लिए हम एसिड का यूज बैटरी में करते हैं कि नहीं? आपके घर में जो इन्वर्टर का बैटरी है, कार का बैटरी है, उसमें एसिड का यूज किया जाता है। तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दिस दे आर यूज इन बैटरीज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम बैटरी में एसिड को डालते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कंडक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी वाइल वीक एसिड कंडक्ट वीक इलेक्ट्रिसिटी।
स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और वीक रहेगा तो वीक एसिड को कंडक्ट करेगा। ये तो था एसिड। अब टाइप ऑफ एसिड में आते हैं हम कि एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। तो एसिड आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। एसिड मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड को हम मैन मेड एसिड भी बोल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नेचुरल एसिड क्या है? द एसिड विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। अर्थात वैसे अम्ल जिसे हम डायरेक्ट नेचर से प्राप्त करते हैं, नेचर से हासिल करते हैं, चाहे प्लांट से हो या एनिमल से हो, नेचर से अगर हम हासिल कर लेते हैं तो उसे हम नेचुरल एसिड कहते हैं। तो जितने भी प्लांट एसिड है या एनिमल एसिड है उसे हम नेचुरल एसिड कहते हैं। ठीक है, नेचुरल एसिड कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है या फिर पालक में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड ऑरेंज में पाया जाता है या नींबू में पाया जाता है, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी में या बिच्छू में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। तो ये सारे क्या है? ये नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। ये सारे नेचुरल एसिड कहलाए। ये हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं होता है। दिस एसिड आर नॉट डेंजरस फॉर अस बिकॉज दे आर फाउंड एज वीक एसिड। इसे हम वीक एसिड भी बोल सकते हैं। ये वीक एसिड में पाया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए उतना डेंजर नहीं है। आगे बताएंगे कि कौन सा एसिड डेंजर होता है। इसके बाद आइए देखते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं कि द एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। अर्थात वैसे अम्ल जिसे अर्थ में पृथ्वी पर पाए जाने वाले मिनरल से, माइंस वगैरह से, खनिज पदार्थों से बनाया जाता है उसे हम मिनरल एसिड कहेंगे। हाँ जी, अर्थ पे पाए जाने वाले पदार्थों से जिस एसिड को बनाया जाता है उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड आर प्रिपेयर्ड इन लैब। मिनरल एसिड को जो है लैब में तैयार किया जाता है। कहाँ तैयार किया जाता है? तो मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जिसे हम अर्थ पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों से बनाते हैं, यानी मिनरल से बनाते हैं, और ये जो है लैब में तैयार किए जाते हैं। इसे हम खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये कुछ एग्जाम्पल है मिनरल एसिड के। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस फॉर आवर स्किन। यही जो मिनरल एसिड होता है ना, यही बहुत खतरनाक होता है। मिनरल एसिड ही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अम्लों का राजा है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक भी। तो ये बहुत ही डेंजर होते हैं। ये जो इसका अगर कंसनट्रेट लिया जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। कंसनट्रेट क्या है आगे बताते हैं। अगर इसका कंसनट्रेट ले लिया जाए तो इसके जैसा हमारा चेहरा हो जाएगा, यानी इस पर एसिड अटैक हुआ है। छपाक फिल्म देखे हैं ना, किस तरह से छपाक एसिड अटैक हुआ, तो उस तरह का स्किन को हमारा जला देता है। क्या करता है ये एसिड? क्या करता है कि जब नमी वाले जगह पर पड़ता है तो वहाँ के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जैसे वाटर को पूरा एब्जॉर्ब करके इवोपरेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर वाटर नहीं बचता है और तुरंत स्किन जो है सिकुड़ने लगता है और पूरा बर्न हो जाता। ठीक है, ये हमारे कपड़े को और साथ ही साथ हमारे स्किन को भी जला देता है। तो ये होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का कंसनट्रेट। तो ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एसिड टू टाइप्स के होंगे, एक है नेचुरल एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड। आगे हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन एसिड क्या है। कंसंट्रेशन एसिड, आप इसको देखिए, इस बोतल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड CONC, कॉन्क। कॉन्क का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉन्क।
तो कंसंट्रेशन एसिड क्या होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। यानी ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है और एसिड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, उसे हम कंसंट्रेशन एसिड कहते हैं। पानी की मात्रा बहुत ही कम और एसिड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको लड़के और मतलब कोई गेस्ट आए आपको देखने के लिए, आपका शादी होने वाला है, लेकिन आपको शादी करने का मन नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, कंसंट्रेशन जूस दे दीजिए, कंसंट्रेशन शरबत बना के पिला दीजिए। वो कैसे होगा सर, तो एक गिलास लीजिए और एक गिलास में आप लोग पानी लेते हैं, पानी में 2-4 बूंद नींबू निचोड़ते हैं, तो वैसा नहीं करना। आप एक गिलास लीजिए और उसमें क्या कीजिए, पूरा नींबू निचोड़ते रहिए। एक गिलास पूरा नींबू निचोड़ के भर दीजिए, भर दिए, अब उसमें चीनी उनी मत डालिए, है ना, वो पूरा एकदम नींबू ही है, उसमें पानी की मात्रा ना के बराबर है। अगर गिलास पूरा फुल नहीं होता, हल्का सा पानी डाल दीजिए, 2-4 चम्मच पानी डाल दिए, यानी अब उसको पीने के लिए दीजिए। और जैसे ही पिएगा वो दौड़ के भाग जाएगा, बोले भाग, ऐसा रिश्ता हमको नहीं करना है, हट यहाँ से, चलो भागो, नहीं करना। आप भी खुश, आपका शादी नहीं होगा और वो सारे लोग भाग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताएं, कंसंट्रेशन एसिड, यही चीज़ है कंसंट्रेशन, यानी वैसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर होती है, उसे हम कंसंट्रेशन एसिड कहते हैं। समझ में आ गया। कंसंट्रेशन एसिड इज डेंजरस फॉर अस। कंसंट्रेशन एसिड हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये हमारे स्किन को और साथ ही साथ हमारे कपड़े को भी जला देता है। ये चीज़ होता है कंसंट्रेशन एसिड। इसके बाद आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड, इस बोतल को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, DIL, डिल 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 नहीं पढ़ना है और ना ही दिल पढ़ना है। जब हम क्लास 10 में पढ़ा रहे थे तो बच्चे बोले सर डिल लिखें और दिल लिखें, क्या लिखें, हम बोले दिल भी नहीं लिखें और डिल भी नहीं लिखें, इसे हम डाइल्यूट लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं। तो ये चीज़ क्या होता है कि एन एसिड विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। यानी ऐसा अम्ल जिसमें अधिक मात्रा में पानी हो और बहुत ही कम मात्रा में एसिड होता है, उसे हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। पानी की मात्रा बहुत अधिक होगी, जैसे कि आप शरबत बनाते हैं, नॉर्मल गेस्ट को देखते हैं, आप सोचिए कि आपको इससे रिश्ता लगाना है, आपको इससे रिश्ता लगाना है तो एक गिलास पानी में 2-4 बूंद ही आप नींबू डालिएगा, तभी रिश्ता लगेगा, नहीं तो फिर वही चीज़ कीजिएगा ना तो फिर भाग जाएगा। तो आप यहाँ 2-4 बूंद नींबू डालिए, यानी एक गिलास पानी में हम 2-4 बूंद एसिड डालेंगे तो वो चीज़ कहलाता है डाइल्यूट एसिड। यानी पानी की मात्रा बहुत अधिक और एसिड की मात्रा बहुत ही कम होती है, उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। आप लैब में जब भी जाइएगा वहाँ आपको डाइल्यूट एसिड देखने को मिलेंगे। कैसे एसिड मिलेंगे, तो डाइल्यूट एसिड देखने को मिलेंगे, यहाँ वहाँ टेबल पे रखा रहता। जानता है कि अगर कंक रख देंगे तो ये बच्चे लोग आपस में लड़ मरते, कभी उठा के इसके उसके ऊपर छपाक कर दिए ना तो सबका चेहरा हो जाएगा छपाक, है ना, इसलिए वहाँ पर डाइल्यूट रखा जाता है। जब ज़रूरत हो तो लैब में क्या होता है कि अंदर में एक स्टोर रूम होता है, वहाँ पर कंक रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर वो लोग बहुत ही सावधानी से निकाल कर बच्चों को देते हैं और बोलते हैं बहुत ही सावधानी से प्रैक्टिकल करना है, हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है कॉन्क को, है ना, कॉन्क को बिल्कुल नहीं छूना है। डाइल्यूट यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उसको छू लो तो उतना खतरनाक नहीं होता है। तो जैसे कि जिसका पीएच वैल्यू होता है, जैसे हमारा डाइल्यूट में हो गया, दूध में डाइल्यूट एसिड है, हमारे यूरिन में है, सेलिबा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हम लोग बोलते हैं मुंह में हाइड्रोक्लोरिक, पेट में हाइड्रोक्लोरिक, तो ये इसका पीएच वैल्यू क्या है, 6.3 से 6.66 तक है। किसका, मिल्क का, यूरिन का और सेलिबा का पीएच वैल्यू इसका बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब वो वीक है, यानी डाइल्यूट है। वीक है मतलब ये ज़्यादा खतरनाक नहीं। टोमेटो में देखो, है ना, उसमें भी पाया जाता है, तो ये लोग डाइल्यूट मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। आगे समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेशन और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वीक, सबको एक ही समझ बैठते हैं, वो एक नहीं है। वहाँ डाइल्यूट और कंसंट्रेशन समझ में आ गया है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा या कम रहेंगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, आइए देखते हैं। एसिड दैट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड ऑन डिसॉल्विंग वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इस बात को समझिए, पहले ही हम बता चुके हैं कि एसिड क्या होता है कि आयन में टूट जाता है। तो जब कोई एसिड पानी में घुलकर पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं
तो उस तरह के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? एसिड दैट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। वैसे एसिड जो वाटर में डिजोल्व होके पूरी तरह से टूट जाते हैं, ऐसा नहीं दो चार रह गए, वैसा नहीं करेंगे, पूरी तरह से एकदम टूट जाएंगे, तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे ही आप पानी में डालोगे ना, पूरा H+ आयन में टूटने चलेगा। जितना भी H है सारे आयन में टूट जाएंगे H+ आयन में, और SO4- रह जाएंगे। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी H+ आयन में टूटेगा, Cl- में रह जाएगा। अब ये जो H+ वाला है यह क्या करता है, आगे H2O से जुड़ के हाइड्रोनियम बना लेता है। उसी तरह HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। उसी तरह हाइड्रो आयोडिक एसिड भी एक HI जिसको कहते हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये लोग जब पानी में घुलते हैं तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि HCl टूट गया है, पूरी तरह से H+ आयन में टूटा है, और Cl- में। तो ये चीज़ होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पूरी तरह से पानी में टूट जाता है, इसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, यानी ये जो है हमारे स्किन को जला देता है, हमारे टिश्यू को बहुत ही डैमेज कर देता है जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से अगर कहीं पर आपको मतलब जलन हो चुका है, यानी स्किन हल्का डैमेज हो चुका है, तो आप हल्का सोपी वाटर बनाइए, सोप और साबुन पानी का सॉल्यूशन बनाइए, और उस जले हुए जगह पर धीरे धीरे जो है डालते रहिए। इससे क्या होगा कि एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए, है ना। ये ठीक होने की संभावना रहती है, यानी जलन कम हो जाएगी। आगे है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? ए वीक एसिड इज एसिड दैट आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड ऑन डिसॉल्विंग वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड। वीक एसिड ऐसा एसिड है जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरी तरह से नहीं टूटेंगे, बल्कि कुछ कुछ रहिए जाएंगे। हाइड्रोजन कुछ एसिड में कनेक्ट होकर रहिए जाएंगे और कुछ कुछ हाइड्रोजन आयन में टूटेंगे, तो इसे हम वीक एसिड कहेंगे। यानी जो कंप्लीटली नहीं टूटते हैं उसे हम वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में बताएं कि पूरा H+ आयन में टूट जाएगा, लेकिन वीक एसिड पूरी तरह से H+ आयन में नहीं टूटते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि सिरका में होता है, विनेगर में होता है, वो पूरी तरह से H+ आयन में नहीं टूटते हैं। ये किस तरह से टूटते हैं? तो CH3COO- और +H+, यानी हाइड्रोजन आयन में, लेकिन यहाँ CH3COO रह गया। उसी तरह कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ये सारे वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। ये जब डाले जाते हैं पानी वाटर में, डिसॉल्व किए जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से H+ आयन में नहीं टूटते। तो ये जब पूरी तरह से नहीं टूटते हैं तो ये कहलाते हैं वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड का एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप 10 किलो का एक चूना खरीद के ले आए, खाली समझने के लिए बता रहे हैं। 10 किलो का चूना खरीद के ले आए, जब उसको पानी में आप डालते हैं, बहुत ही देर तक जब डिजोल्व हो जाता है, उसको निकालते हैं तो देखिएगा कि अंदर में 2-4 पत्थर मिल जाते हैं। चूना में पत्थर मिला के बेचता है, लूटेगा, इन लोग लूटने वाला बैठा है क्या? ये तो धोखा हुआ है। तो चूना में पत्थर मिला दिया था जो डिजोल्व नहीं हो। उसी तरह यहाँ पर वीक एसिड का भी काम है। एसिड को जैसे वाटर में डालोगे ना, यह पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, पूरी तरह से नहीं टूटेंगे। तो इस तरह के एसिड को हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्क एसिड, डाइल्यूट एसिड आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों में आप डिफरेंस को बना के रखिएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए और फिर से समझिए। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूजेज ऑफ एसिड क्या है। एसिड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इंडस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं, तो एसिड आर फंडामेंटल ट्रीटिंग ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन टूडेज इंडस्ट्री। आज के दौर में सभी इंडस्ट्री में जो है एसिड का यूज किया जाता है। तो H2SO4 एक किंग है, ये एसिड का किंग है।
ये क्या करता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, है ना। और केमिकल की दुनिया में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एसिडिक एसिड का। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है एसिडिक एसिड का, तो आइए देखते हैं। इट इज़ मेनली यूज इन फर्टिलाइज़र और साथ ही साथ डिटर्जेंट, बैटरीज एंड डायर्स, और साथ ही साथ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिनरल्स। यानी कि एसिडिक एसिड का यूज हम कहाँ करते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने में, है ना। फर्टिलाइज़र बनाने में हम एसिडिक एसिड का यूज करते हैं, और साथ ही साथ डिटर्जेंट बनाने में भी, डिटर्जेंट पाउडर, उसमें भी हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। बैटरी जो होते हैं, बैटरी में भी हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। और ये जो कलर बनते हैं, जो दरवाजे में यहाँ वहाँ पेंट किए जाते हैं, उन कलर को भी बनाने में एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। और इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए भी एसिड का यूज किया जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट बनाने के लिए एसिड का ही यूज किया जाता। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज हैं एसिड्स के। तो ये तो एसिड के यूज थे इंडस्ट्री में। आगे हम लोग फूड में देखते हैं, भोजन में। तो फास्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन कोला ड्रिंक्स। कोला ड्रिंक्स में क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है। उसी तरह एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन विनेगार जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। साइट्रिक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉस को, जो सॉस आप लोग दुकान से खरीदते हैं, किसान टोमेटो, और अचार को जो दुकान से अचार खरीदते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें एक तरह का, उसमें देखना ऑयल की मात्रा ज़्यादा नहीं होती, बल्कि उसमें साइट्रिक एसिड डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा दिनों तक अपना कंडीशन ठीक से बना के रखता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो साइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉस के लिए। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड दैट आर वाइडली यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक, आप जो ड्रिंक कोका पीते हैं, फिज पीते हैं, एपी पीते हैं, और क्या क्या मिरिंडा पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये सारे में क्या है, एसिड मिला हुआ। और कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़बरदस्ती ठूसा जाता है, ज़बरदस्ती उसमें डाल दिया जाता है। इसके कारण जब भी आप लोग वहाँ पर खोलिएगा ना, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर निकलेगा, बबल की तरह निकलता है, ठीक है, वो हाई रिएक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ होता है। आगे बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू रिमूव द रस्ट फ्रॉम मेटल। मेटल के रस्ट को हटाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड इज यूज इन फर्टिलाइजर बनाने में या प्लास्टिक्स बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म, पहले रील वाला जो आता है ना, जिसको धोते थे, तो वहाँ पर भी हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते थे। और डाइज, कलर बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ एसिटिक एसिड का बता दिए कि एसिटिक एसिड का यूज विनेगार बनाने में किया जाता है, सप्लीमेंट एज रॉ मटेरियल एंड यूज एज सॉल्वेंट। रॉ मटेरियल को ठीक ठाक रखने के लिए और सॉल्वेंट के लिए भी, है ना। एसिडिक एसिड जैसे विनेगार बनाए, उसके लिए भी हम यूज करते हैं इस तरह के एसिड को। तो ये था आज का वीडियो एसिड पर। एसिड पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ये तो वीडियो था एसिड का, और अगली वीडियो जब लाएंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे बेस का। बेस क्या है, तो नेचुरल एसिड जो नेचर से प्राप्त करते हैं, मिनरल एसिड जैसे मैन मेड हम खुद बनाते हैं। कॉन्क एसिड कॉन्सेंट्रेट कहलाता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम या नहीं होती है। डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एसिड की मात्रा 2-4 बूंद ही होती है, यानी कम होती है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे, जिसमें क्या है कि वो एसिड जो पूरी तरह पानी में यानी वाटर में डिजोल्व करने पर या पूरी तरह आयन में टूट जाते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वैसे एसिड जो पूरी तरह नहीं टूटते हैं उसे वीक एसिड कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में करते हैं इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे
बेस की बातें। तब तक के लिए थैंक यू।